भारत के जल युद्ध की बस शुरुआत भर है। भारत के पास पाकिस्तान को कभी भी डुबोने और कभी भी बूंद बूंद तरसा देने का पूरा मादा है। देखिए कैसे भारत की रणनीति पाकिस्तान को कहीं ना कहीं छोड़ेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर 1960 में सिंधु जल संधि हुई, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि के अनुसार भारत को पूर्वी नदियों यानी रावी, व्यास और सतलुज पर पूर्ण नियंत्रण मिला। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब से जल प्राप्त करने का अधिकार मिला। ये संधि अब तक 4 युद्धों के बावजूद प्रभावी रही है। संधि से बाहर निकलने के बाद फिलहाल पाकिस्तान के साथ भारत इन सभी 6 नदियों के बहाव से जुड़ा आंकड़ा साझा नहीं कर रहा है। इससे पाकिस्तान को अपने आने वाली रणनीति बनाने में दिक्कत होगी। नदी में कितना पानी आ गया है, कितना छोड़ा जा रहा है, नदी में कितनी गाद है, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी अब भारत साझा नहीं करेगा। आपकी तरफ सिर्फ फार्मर्स ही नहीं है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो आर्मी के जनरल्स हैं जिन्होंने 100 एकर्स के जो लैंड बनाए हुए हैं, उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा। तो इसलिए ये डबल मैसेज है उनकी आवाम को, उसके अलावा इनडायरेक्टली उनके आर्मी ऑफिसर्स को जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट में हैं, जिससे कि उनका फ्यूचर भी काफ़ी डिपेंड होगा। तो एक तरफ जहां भारत ने जल युद्ध छेड़ दिया है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल घाटी में आतंक पर करारी चोट कर रहे हैं। एक के बाद एक आतंकियों के अड्डों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। आज भी आतंकी साजिशों का खुलासा हुआ। एक ऐसे आतंकी अड्डे को खत्म किया गया जहां खतरनाक आईईडी रखे हुए थे। कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा बल चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। पहलगाम के साथ साथ जांच का दायरा कई किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर तलाशी ली जा रही है और सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई के दौरान ही साजिश के नए खुलासे हो रहे हैं। ये देखिए सुरक्षा बल कैसे एक आतंकी ठिकाने पर पहुंचे और वहां से ऐसे विस्फोटक बरामद किए जो कश्मीर में कहीं पर भी भारी तबाही मचा सकते थे। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकी साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान में पुंछ जिले के सुरनकोट के जंगल क्षेत्र में इस आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। यहां सुरक्षा बलों को 5 आईईडी मिले। इनमें 3 आईईडी टिफिन बॉक्स में और 2 स्टील की बाल्टियों में थे। दूरबीन और संचार उपकरण भी मिले। आतंकियों के नापाक इरादे एक एक करके सामने आ रहे हैं। अब पता चला है कि जम्मू कश्मीर में जेलों पर आतंकी हमले कर सकते हैं। आतंकियों को छुड़ाने की कोशिश हो सकती है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर में सेंट्रल जेल और जम्मू में कोट बलवाल जेल पर आतंकी हमला कर सकते हैं। खुफिया जानकारी के बाद जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि कोट बलवाल जेल में कई खतरनाक आतंकी कैद हैं। कल ही एनआईए ने 2 खूंखार आतंकियों से जेल में पूछताछ की थी। एनआईए पहलगाम हमले की जांच कर रही है। हमले वाली जगह की 3D मैपिंग कराई जा रही है। आतंकी अभी भी जंगलों में छुपे हैं। अब पहलगाम के आसपास की कुछ ऊंची चोटियों तक तलाशी चल रही है। आसपास के इलाकों हेपातनाद, लिद्रू और अशमुकाम तक जांच और तलाशी हो रही है। लश्कर और आईएसआई की साजिश थी, ये भी साफ हो गया है। इसके अलावा एलओसी के इलाके में भी एनआईए जांच कर रही है ताकि आतंकियों के घुसपैठ के रूट की जानकारी मिले। आतंक पर जिस तरीके का एक्शन शुरू हुआ है, उससे तय है कि अब धरती की जन्नत में आतंकियों के दिन गिने चुने हैं। अशरफ वानी के साथ अरविंद ओझा, आज तक।